वेलकम फ्रेंड, अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करने वाले हैं हमारा क्लॉक का लेक्चर नंबर 6। क्या करने वाले हैं हम? लेक्चर नंबर 6 को करेंगे। आइए समझते हैं क्या है। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 और 4 के बीच में ऐसा क्या टाइम है जहां पर मिनट एंड मिनट हैंड 7 मिनट ए हैड द आवर हैंड। कि कहता है ऐसा क्या टाइम है 3 और 4 के बीच में जहां पर जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 7 मिनट ए हैड मीन्स फ्रंट। क्या मीनिंग होता है इसका? फ्रंट मतलब आगे। क्या मतलब इसका? आगे। अगर मैं इसको समझूं, क्या बताना आपको? 3 और 4 के बीच में ऐसा क्या टाइम है कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे हो। इसके लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है 2/11 A1। अगर पीछे हो तो माइनस आता है, प्लस हो तो प्लस आता है ये। और सपोज करो आपको समझ में ही ना आए, आपको पता ही ना चले प्लस करे या माइनस करे एग्जाम में। अब एक काम करो, दोनों ले लीजिए, प्लस माइनस दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। एक साइड प्लस कैलकुलेट कर लीजिए और एक साइड आप माइनस कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ये कर लिया हमने। A1 क्या होता है? 3 और 4 में स्मॉलेस्ट कौन है? 3। तो A1 क्या आ जाएगा? A1 हमारे पास आएगा 3 इंटू में 30 सॉरी। और A2 क्या होगा? A2 निकालना अभी 7 मिनट क्या होनी चाहिए आगे? 7 मिनट का है। हम ये जानते हैं 1 मिनट किसके बराबर होती है? 1 मिनट जो है हमारी बराबर होती है 6 डिग्री के। किसकी? 6 डिग्री की। ये कितनी मिनट है हमारे पास? 7 मिनट। यानी कि 7 मिनट क्या हो जाएगी? 7 मिनट हो जाएगी 6 इंटू में 7 यानी कि 42 डिग्री। दैट इज A2। ये क्या है? A2 है। ले जाके पुट कर दीजिए। क्या है? 42 डिग्री। क्या जाएगा? 2/11 90 प्लस 42 डिग्री। और यहां क्या होगा? 2/11 90 माइनस 42 डिग्री। 2/11 2 और ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 4 6 2/11 कीजिए कैंसिल। कितने पे जाएगा? 2 पे 22 और ये 44। कितना आ जाएगा? 24 मिनट। कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 24 मिनट आ गई। इसको कैलकुलेट, इसको पुट कीजिए। 2/11 8 और ये 4 48 जो कि 96/11 कितने पे जाएगा? ये 8 पे 88 और ये कितना बचेगा? 8/11। ये आ गया। अगर टाइम को देखूं, ये टाइम क्या है? ये टाइम है 3:24। और ये क्या टाइम है? ये टाइम है 3:08 सही 8/11 8 सही। ये आ गया। ये दो टाइम है। अगर मान लो आपको समझ में ही ना आए अब कौन सा आंसर लेना है, ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। 12 6 3 9 1 2 3 सॉरी 4 5। अब ये क्या है? 3 बज के, तो बड़ी जो सुई है वो कहां पे आएगी? 3 पे। और छोटी क्या है? 8। ये इससे थोड़ी पीछे ये तो छोटी नीडल, घंटे की नीडल। और ये है मिनट की। मतलब कि
ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, जो मिनट वाली है वो आगे है। क्या है, मिनट वाली आगे है 7, क्या मिनट वाली आगे कितने, 7 मिनट, तो ये तो हो नहीं सकता। यहां आओ, इस पे करेंगे तो 3:24, 12, 6, 3, 9, 3:24, ये 4, ये 5, 3 पे ये 3 से थोड़ी आगे जाएगी, ये एग्जैक्ट 3 पे नहीं होगी, 3 से थोड़ी आगे ये होगी, और ये क्या होगी हमारी, 4 पे तो 20 होती है, 5 से थोड़ा कम ये। और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपकी मिनट वाली है ये आगे है घंटे वाली से, मतलब ये लेना हमें। तो क्या कहेंगे, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा हमारा, 3:24। क्या कह देंगे, क्या टाइम होगा, 3:24। ओके, अब एक और मैं आपसे पूछता हूं, मान लो आपको मैं ये कहूं, इसी क्वेश्चन में क्या बदलाव कर देता मैं, यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है कि मिनट वाली जो है वो आगे होनी चाहिए किससे, आवर की से। अगर मान लो मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं ये कह दूं कि जो घंटे वाली है, जो आवर की जो है हैंड की, वो 7 मिनट आगे होना चाहिए किससे, मिनट से। तब क्या कहेंगे, इसको पढ़ना मिनट के तरीके से है, यानी घंटे वाली सुई जो है मिनट वाली सुई से आगे होनी चाहिए, मतलब मिनट वाली सुई क्या होनी चाहिए, पीछे। क्या होनी चाहिए, मिनट वाली सुई क्या होनी चाहिए, पीछे। और मिनट वाली सुई पीछे होगी तो ये वाला लग जाएगा फिर। तो क्या कहेंगे, तब कहेंगे हम 3 ये टाइम। देखता हूं एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कर पाते हो या नहीं। मान लो मैं आपको ये कहूं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6, 5 से 6 ओ क्लॉक जो आवर एंड है वो क्या होनी चाहिए, 5 मिनट ए हेड द मिनट हैंड। जो घंटे वाली है सुई वो मिनट वाली सुई से 5 मिनट आगे होनी चाहिए, 5 और 6 के बीच में। क्या, 5 और 6 के बीच में जो मिनट वाली है, सॉरी जो घंटे वाली है वो मिनट वाली से 5 मिनट आगे होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, पहली बात तो 5 मिनट की वैल्यू निकालो। 5 मिनट, 1 मिनट कितना होता है, 6 डिग्री, तो 5 मिनट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। दैट इज A2। यहां जो है घंटे वाली आगे है, मीन्स जो मिनट वाली है वो पीछे है। क्या कह देंगे, जो मिनट वाली है वो क्या है, पीछे है। फॉर्मूला 2/11, मिनट वाली पीछे है मीन्स नेगेटिव लगेगा। क्या लगेगा, A1 - A2, क्योंकि यहां मिनट वाली क्या है, पीछे, आगे होती तो क्या लगता, प्लस। 2/11 क्या आएगा हमारे पास, 5 और 6 में छोटा क्या, 5, 5 × 30 - A2, A2 कितना है, 30, कितना आ जाएगा ये, 2/11, 150 में से ये गए 120, 240/11। क्या कह देंगे हम, कितने पे जाएगा, 2, 22, 20, 1, 9, 11, ये आएगा टाइम 5 और 6 के बीच में। क्या होगा, यानी कि अगर इसको ड्रॉ करें हम, 12, 6, 9, 3, 9, 1, 2, 4, 5, ये 7, 8, 10, 11। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं इसको ड्रॉ कीजिए तो 5 क्या टाइम बनेगा, ये 5:21 सही 9/11 ये टाइम है, 5 बज के। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो हो जाएगी हमारी घंटे वाली, और मिनट वाली क्या होगी, 4 से थोड़ी ही आगे 21,
ये वो टाइम है, यानी कि इस यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। कितने का बनेगा, ये 30 का एंगल बनेगा। और टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो 5:21 सही 9/11 होगी। ये हो गया। ओके। सिमिलरली अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि 6 से 7 के बीच में जो आपकी क्या है 10 मिनट अहेड, जो घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई से 10 मिनट आगे है। क्या है, 10 मिनट आगे है। तब बताइए, कीजिए कैलकुलेट आप। ओके, ये होगी टाइप। जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पर्टिकुलर टाइम, और उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये बोल देगा कि मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई से आगे है या घंटे वाली मिनट वाली से आगे है। या इसको एक तरीके से और बोल सकता है, दूसरा डायरेक्ट आपको एंगल ही दे दे। क्या, अभी तो हम यहां एंगल कैलकुलेट कर रहे थे मिनट के आधार पे, हो सकता है वो हमें एंगल ही दे दे। वो हमें ये भी कह सकता है कि एट व्हाट टाइम, आपको ये कहे 6 और 7 के बीच में किस टाइम पे इन दोनों के जो बीच में है वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या, 6 और 7 के बीच में इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एक्चुअलिटी में ये जो मिनट होता था इससे भी हम क्या कैलकुलेट करते थे, हमारा क्या एंगल बनेगा। और एंगल अगर हमें दे दिया दैट मीन्स हमारा जो वर्क है वो तो आसान कर दिया गया। क्या कह देंगे, हमारा जो कार्य है वो आसान हो गया। जैसे अगर मुझे ये बताना है 6 और 7 के बीच में 45 डिग्री का एंगल किस टाइम पे बनेगा, तब हम क्या करेंगे, अपना 2/11 और क्या लिखेंगे, A1 प्लस माइनस A2। ये दोनों बातें लिखी जाएगी यहां, क्योंकि दो एंगल बनेंगे। 2/11 A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू में 30 प्लस माइनस 45। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, प्लस लेके चलते हैं पहले। 2/11 180 प्लस 45, 2/11 5, 12 का 2 10, कितना हो जाएगा 450। 11 करो कैंसिल, कितने पे जाएगा ये 4 पे, तो 4 0 44 10 बचेगा, 10 11 ये बचेगा। दूसरा टाइम माइनस हो जाएगा, तो 2/11 180 माइनस 45 135 270/11 कितना हो जाएगा, 2 पे 22 50 44 6 11। ये दो टाइम आ गए। मतलब एक तो टाइम क्या हो गया 6:24 सही 6/11, यहाँ पे 45 का बनेगा। और एक क्या हो गया 6:40 सही 10/11। ये दो टाइम हो गए जहां पर हमारा क्या होगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा 6 और 7 के बीच में। क्या कहेंगे, 6 और 7 के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 45 का एंगल बनेगा। ओके, ये दो तरीके से दे सकता है यहां क्वेश्चन। एक टाइप तो ये है आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको ये बोल देगा कि इतने डिग्री का एंगल बनता है या इतने डिग्री का एंगल बनता, जो भी है। दूसरा तरीका यह है आपको यह बोल देगा कि जो मिनट वाली जो नीडल है वो घंटे वाली से 7 मिनट आगे है, 10 मिनट आगे है, पीछे है, ये कुछ भी ऐसा बोल सकता है। अब आप कहोगे सर एक और बोल सकता है, यहां बोल सकता है वो एक दूसरे के क्या टुगेदर है वो या अपोजिट है वो। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, यहां एक और टाइप बनती है, आपको क्या बोल दे एट व्हाट टाइम, आपको ये बोल दिया जाए जैसे एट व्हाट टाइम 3 to 4 क्लॉक आवर हैंड एंड मिनट हैंड अपोजिट टू ईच अदर।
वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि अगर मान लो ये आपकी आवर की है तो मिनट की कहाँ होनी चाहिए, यहाँ। कितने का एंगल बनेगा, 180 का। मतलब अगर आपकी घंटे की यहाँ है तो मिनट की कहाँ होनी चाहिए, यहाँ। कितने का एंगल बनेगा, 180। इसका मतलब क्या बोल दे अगर आपको कि 3 और 4 के बीच में किस टाइम पे जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब सामने वाला कहता है 180 डिग्री का एंगल। कितने का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। आपको यह बताना है 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। कितने का एंगल, 180 का। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे फ्रेंड, हम फॉर्मूला हमारा लगाएंगे 2। पहली बात तो ये बताओ A2 क्या है, A2 हमारे पास है 180 डिग्री, क्योंकि इन्होंने बोला अपोजिट। अपोजिट में कितने का बनेगा, 180 का। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जैसे ये कर रहे हैं हम। 2/11 क्या होगा, 3 इंटू में कितना आ जाएगा, 30 प्लस 180 और एक आ जाएगा 2/11, 3 इंटू 30 माइनस 180। और जैसा कि आप देख रहे हो यहां जब हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, जब यहां हम माइनस करेंगे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चला जाएगा। क्या चला जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चला जाएगा तो मतलब 3 से भी कम टाइम हो गया। 3 से भी कम टाइम हो गया मतलब वो तो 3 और 4 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो ये गया कट। यहां आए दिस 90 प्लस 180 270, क्या हो जाएगा ये 540। कितने पे चला जाएगा ये, 4 पे 44, 199 1। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे 3:49 सही, 3:49 सही 1/11 मिनट। इस टाइम पे जो है ये दोनों, जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली है, वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। और एक दूसरी खासियत फ्रेंड, जो ये अपोजिट होती है ना, 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार होती है। जैसे आप देख पा रहे हो बाकी के जो एंगल हम देख रहे हैं 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, वो घंटे में 2 बार बनते हैं। अगर हम देखें 180 डिग्री का, क्या देखें, अगर हम 180 डिग्री का अगर जब हम एंगल देखेंगे 1 घंटे में वो एक ही बार आएगा। क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में जो नीडल है वो एक दूसरे के अपोजिट सिर्फ एक बार ही होंगी। क्या होंगी, वो एक दूसरे के अपोजिट एक बार ही होंगी। सिमिलरली 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच में भी एक दूसरे के अपोजिट कितनी टाइम होगी, 1 टाइम ही होगी। कितने टाइम, 1 टाइम। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये 11 और 12 के बीच में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएगी। क्या, जब आपसे कोई ये कहे, एक वेरी इंपॉर्टेंट है यहां, आपको अगर टाइम मान लो 11 से लेके 12 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 11 से लेके 12, और आपसे ये बोल दिया जाए कि किस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेगी 11 और 12 के बीच में। क्या, 11 और 12 के बीच में किस टाइम ये एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, तो हमारा जवाब होगा कभी नहीं रहेगी। क्या, 11 और 12 के बीच में ये एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं जाएगी। आप कहोगे सर क्यों नहीं जाएगी, मैं कहूंगा देखिए 11 to 12, 11 और 12 के बीच में अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे, 2/11 क्या आएगा, 11 इंटू 30 और माइनस कितना आएगा, 180, और एक में प्लस आएगा। 2/11 330 0 5 1 कितना आ गया, 311 आ गया। कितने पे चला जाएगा ये,
22 का 2 का 80, 77, 3, 11। आपको सर आ तो गया, आप कह रहे थे नहीं आएगी ये। मैं कहूँगा मैंने कब कहा था? आप कहोगे सर आप अभी तो बोला था नहीं जाएगी। मैं कहूँगा वो तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आप क्या बोलते हो, क्यों नहीं बनेगा ये दिमाग लगाइए, बनेगा। तो क्या कहेंगे, ये जो है 11 और 12 के बीच में ये जो अपोजिट है वो क्या कब होंगे? 11:27 सही 3/10। इस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब अगर मान लो मैं प्लस करता, क्या दूसरा तो आएगा ही नहीं, वो तो हर एक में ऐसा होगा। 11 इंटू में 30 प्लस में 180, कितना आ जाता है ये हमारे पास? 2/11 0, 11 का 1, 4 और 1 5, कितना आ जाता है ये? 510 है तो 0 2 10, 11 से भाग करेंगे, 11 कितने पे जाएगा ये? नाइन पे 99, 30, 2, 8 ये, यानी कि 11:92। ये तो 12 से ज़्यादा हो गया, तो एक ही टाइम मिला हमें। और यही मैंने आपको बताया था कि हमें क्या होगा, वो एक ही टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? वो एक ही टाइम होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड टाइप, अपोजिट की बजाय ये टुगेदर हो जाए। क्या हो जाए? अपोजिट की बजाय ये टुगेदर हो जाए। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं 3 और 4 के बीच में जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली है वो क्या हो जाए? टुगेदर। टुगेदर मीन्स ये है, अगर मान लो ये आपकी घंटे की है तो यही आपकी, ये अगर मिनट की है तो यही घंटे की हो जाए। तो क्या एंगल है इनके बीच में? 0 डिग्री का। कितना एंगल है? 0 डिग्री का। जब दोनों सुई जो है नीडल टुगेदर होती है तो एंगल क्या हो जाता है? A2 0 डिग्री। क्या हो जाता है? A2 0 डिग्री। जैसे 3 और 4 के बीच में अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0 डिग्री का एंगल बताओ कब बनेगा, यानी वो टुगेदर कब होंगी, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? 2/11 A1 प्लस A2, 2/11 A1 3 इंटू 30, A2 0 है, 90 180/11। अच्छा, प्लस माइनस लेने का यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रेंड, प्लस माइनस, क्योंकि 0 है, 0 में प्लस माइनस तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। तो क्या कहेंगे? 2/11 और ये 90, तो क्या कह देंगे? 180/11। तो ये कितना आ जाएगा? 1 70 66 4 10, मतलब कि 3:16 सही 4/11 मिनट। इस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के साथ टुगेदर होंगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने का एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का। और ये भी खासियत है 180 डिग्री का एंगल, यानी कि अपोजिट 0 डिग्री का एंगल मतलब टुगेदर। ये 1 घंटे के बीच में एक बार ही होता है। जैसे 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का एंगल भी एक बार बनेगा और 0 डिग्री का एंगल भी एक बार बनेगा। ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है, आप कहोगे सर क्या कि है ना 11 और 12 के बीच में ये टुगेदर नहीं हो पाएगी। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, वहां भी आप कह रहे थे। मैं कहूंगा नहीं, यहां मजाक नहीं है। आप कहोगे सर यकीन नहीं होता हमें, मैं कहूंगा यकीन नहीं होता तो देखिए, करना पड़ेगा आपको। 11 और 12 के बीच में ऐसा कोई टाइम नहीं मिलेगा, टुगेदर हो जाए। जहां 2/11 क्या लोगे? 11 इंटू 30 प्लस माइनस 0, तो क्या आएगा वो? 2/10 इंटू में 11 इंटू 30, 11 से 11 कट गया तो क्या आ गया? 60 मिनट। मतलब क्या कहोगे? 11:60। ये तो क्या हो जाता है? 12 बजे होते हैं। ये तो क्या हो जाएगा? ये तो 12 o'clock हो जाएगा। ये तो 11 और 12 के बीच में लाई नहीं करता। कहां लाई नहीं करता? 11 और 12 के बीच में लाई नहीं करता। और दैट इज सो इंपॉर्टेंट टाइम, ये पूछने लायक है।
और यही सामने वाला पूछता है कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्या 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो हमारा जवाब होगा कभी नहीं बनेगा। क्या कह देंगे? हमारा जवाब होगा कभी नहीं बनेगा। ओके, अब यहां से एक और क्वेश्चन अराइव करता है। देखो 1 घंटे में जो है 1 आवर के अंदर अगर मैं देखूं तो 0 डिग्री का जो एंगल है टुगेदर जो एंगल है वो 1 टाइम बनता है। कितने टाइम बनता है? 1 टाइम। अगर मैं इसको छोड़ के 11 और 12 को छोड़ के बाकी में 1 घंटे में क्या है 1 आवर में जो है टुगेदर एंगल 0 डिग्री का जो एंगल है वो 1 टाइम बनता है। और 12 घंटे अगर मैं दिखाऊं, क्या 12 घंटे में उठाऊं तो ये 11 बार बनेगा, 11 टाइम्स। कितने टाइम? 11 टाइम्स, क्योंकि 11 और 12 को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे जो है 0 डिग्री का बनेगा। और 24 आवर में, एक दिन में जो है आपसे ये पूछा जाए 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो क्या है 2 बार निडल यहां आएगी 11 और 12 के बीच में, एक बार दिन में एक बार नाइट में, तो 2 हटा दो 24 में से, तो 22 टाइम। क्या कहोगे? 22 टाइम्स जो है ये एंगल बनेगा। कितने टाइम बनेगा? 22 टाइम्स। ओके, क्या कह देंगे कि 11 और 12 के बीच में कभी भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा और बाकी में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और वो भी 1 टाइम, 1 आवर में। 1 आवर में कितने टाइम बनेगा? 1 टाइम। 12 आवर में कितने टाइम बनेगा? 11 टाइम। इसमें से कौन सा स्किप हुआ है? एक टाइम 1 आवर स्किप हुआ है, जो कि है 11 से 12 का बीच। फिर सिमिलरली 24 आवर में कितने टाइम बनेगा? 22 बार। क्यों 22 बार बनेगा ये? क्योंकि 11 और 12 जो है ये टाइम जो है 2 बार आएगा एक दिन में, इसलिए क्या कहेंगे हम? ये हो गया हमारे पास। कई बार ये पूछ लेता है कि 0 डिग्री का जो एंगल है एक दिन में जो है घड़ी कितने टाइम बनाती है, कितने टाइम रिपीट करती है, तो क्या कहेंगे? 22 टाइम। और 24 घंटे में 11 टाइम, 1 आवर में 1 टाइम, और 11 और 12 के बीच में कभी नहीं बनेगा। क्या कह देंगे? 11 और 12 के बीच में जो है ये एंगल हमारा कभी भी नहीं बनेगा। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और नई चीजें को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं टुमारो को हम सभी।